हरे भरे जंगल की गहराइयों में अर्जुन नामक एक आदमी एक संकीर्ण रास्ते पर चल रहा था। उसका दिल भारी था और दिमाग चिंताओं से भरा हुआ था। उसने शांति और खुशी पाने के लिए हर कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी जिंदगी निराशा और दुखों का अंतहीन चक्र लग रही थी। अर्जुन जैसे ही जंगल में गहराई में गया, उसने एक व्यक्ति को देखा जो एक भव्य बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। वह व्यक्ति शांति से भरा हुआ लग रहा था, मानो दुनिया की चिंताओं से परे हो। वह गौतम बुद्ध थे, गहरे ध्यान में मग्न। अर्जुन एक उम्मीद से उनके पास गया। अर्जुन बुद्ध के सामने घुटनों पर बैठ गया। महान शिक्षक, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं खो गया हूं। मेरा मन व्याकुल है और मेरा दिल थका हुआ है। मैंने शांति पाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन मैं अपने दुखों में और अधिक फंसता गया। कृपया मुझे रास्ता दिखाए। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और असीम करुणा के साथ अर्जुन की ओर देखा। मेरे प्रिय मित्र, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी परेशानियां एक तूफानी समुद्र के उथल पुथल वाले जल की तरह हैं, लेकिन जैसे समुद्र शांत हो सकता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी। मेरे साथ बैठो और हम साथ में स्पष्टता पाएंगे। बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज जैसे एक आरामदायक मरहम। एक बार एक महिला थी जिसका नाम था किसा गौतमी, जिसने अपना एकमात्र बच्चा खो दिया था। अपने दुख में उसने अपने बच्चे को वापस लाने का तरीका खोजा। उसने सभी से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। आखिरकार वह मेरे पास आई। मैंने उससे कहा कि वह एक सरसों का बीज लाए, उस घर से जिसने कभी मौत नहीं देखी हो। उसने गांव के हर घर में खोजा, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला। हर परिवार ने किसी न किसी को खोया था। उसने महसूस किया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है, और इस सच्चाई को स्वीकार करने से उसे शांति मिली। बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दुख मानव के अनुभव का एक हिस्सा है। हमारी इस सच्चाई से लड़ने की प्रवृत्ति ही हमारे दुख का कारण बनती है। जब हम जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन को अधिक स्पष्टता और करुणा के साथ देखना शुरू करते हैं। अब अपनी आंखें बंद करो, बुद्ध ने निर्देश दिया। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो। वर्तमान क्षण को अपनाओ। अपने शरीर में प्रवेश करने और छोड़ने वाली हवा को महसूस करो। यह साधारण अभ्यास तुम्हें अद्वितीय शांति दे सकता है। अर्जुन ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। जैसे ही उसने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया, उसने एक गहरी शांति का अनुभव किया। उसकी चिंताओं का भार धीरे धीरे कम होने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने दुनिया को एक नई स्पष्टता के साथ देखा। पेड़ अधिक हरे दिखाई देने लगे, हवा ताजगी भरी लगने लगी। उसने खुद को जीवित महसूस किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, याद रखना मेरे मित्र, शांति भीतर से आती है। इसे बाहरी रूप से मत खोजो। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करो और वर्तमान क्षण को अपनाओ। ऐसा करने से तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। गहरे आभार के साथ अर्जुन ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौटने लगा। आगे का रास्ता अभी भी अनिश्चित था, लेकिन अब उसे पता था कि शांति कैसे पाई जा सकती है। उसने एक गहरी शांति महसूस की। जो भी सामने आएगा, उसका सामना करने के लिए तैयार था। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि शांति मुसीबतों की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि जीवन के तूफानों के बीच एक शांत हृदय की उपस्थिति में है। सभी चीजों की अस्थिरता को स्वीकार कर और वर्तमान क्षण में जीने से हम सच्ची शांति पा सकते हैं।